आप में और मुझ में एक जो है समानता है कि हम दोनों 50-50 साल के हैं और लगते 32 साल से ऊपर कोई नहीं है दोनों में से। पहले मैं कुर्ता पहनता था तो इस कारण मैं वामपंथी हूँ, आप कोट वोट पहनते थे तो उस कारण वामपंथी थे, अंग्रेजी आप बोल ही लेते हो तो आप एंटी नेशनल थे, फिर नेशनलिस्ट हुए और फिर राज्यसभा आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला तो एंटी नेशनल जो है आप फिर से हो गए। तो ये बदलाव आप में कैसे है? नहीं देखिए, मैंने शुरू से ही तो इसमें मैं व्यंग नहीं करूँगा, सच ही बोलूँगा। आई एम, जिसे कहते हैं, मैं साइंस की तरफ से हूँ ऑनेस्टली। आपने देखा मेरी फिलॉसफी किस बेंट ऑफ माइंड से है, नथिंग मैटर्स। जो भी आप कह लो, इधर का उधर का, doesn't make any sense whatsoever. So just say the truth, what you believe. You might be wrong many times. पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ कहा हो और अगर फैक्ट्स वही हैं एंड आई हैव हैड टू टेक बैक माय वर्ड्स। वो जैसे लोग कहते हैं कि अरे यार 10 साल हो गए, अ मैन इज अलाउड टू चेंज। नहीं, दैट इज हिपोक्रेसी। अगर फैक्ट्स चेंज नहीं हुए और आप चेंज हो गए, देन यू आर अ हिपोक्रेट। अब जैसे लोग, मोदी जी, ही रियली इम्प्रेस्ड मी इन 2013 जब उन्होंने कहा गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अब आप देखें कि मोदी सरकार सिर्फ बिजनेस ही कर रही है। भारत टैक्सी से मैं आया। हाँ, भारत टैक्सी। इट इज सच हॉर्स क्रैप। 2 गुना चार्ज करता है, 2 गुना ओला उबर से, और अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या बोलूँ मैं? नहीं, अभी तो वो गोवा में भी शुरू हो रहा है। हाँ, सब होगा ही। सो एवरीथिंग इज स्टेट कंट्रोल्ड। तो अब अगर आप कह दो कि भाई देखिए 10 साल में मोदी जी चेंज हो सकते हैं, फैक्ट्स क्या चेंज हुए हैं? इनफैक्ट it has gone worse. There is more incentive to not own things. There is more incentive for the government to making more sense to not go in business. Yeah. Every year 21% of our annual allocated budget goes in propping up PSUs. 1830 PSUs हैं, 400 are non-functional. 9.5 लाख करोड़ हम PSUs में डाल रहे हैं। हर साल 2-3 साल बाद 3 लाख करोड़ दे, MTNL को 3 लाख करोड़ दे दिए भाई, फूड कॉर्पोरेशन को 3 लाख करोड़, SBI को दे दिए। क्यों भाई? यू नो, बट वही है कि पीपल एक्सेप्ट कि हाँ भाई चेंज हो गया। तो मेरा ये है कि जब तक फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स चेंज हुए, यू लर्न न्यू फैक्ट्स, देन यू आर अलाउड टू चेंज, नो डाउट। लेकिन जब तक फैक्ट्स नहीं चेंज हुए तो आप, यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ एंड कोहेरेंट इनफ एंड लॉजिकल इनफ टू कम अप विद a view that you attack yourself, ताकि कोई और अटैक ना करे, डेविल्स एडवोकेट खुद बने और वो फिर व्यू पब्लिक डोमेन में लाएं। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना व्यू चेंज किया। और जितने लोग आते हैं ना, देखो ये पहले कांग्रेसी था, अब ये फिर संघी बन गया गवर्नमेंट, नहीं, ऐसा एक मुझे बता दो जो कि मैंने अपना व्यू चेंज हुआ हो। यूपीए के टाइम में आई वॉज रियली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट देन। आई वॉज क्रिटिकल ऑफ मोदी ऑल्सो। सारे आर्टिकल पब्लिक डोमेन में है, जैसे आपके। मोदी सरकार आई, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि येस इट डिजर्व्स अमेजिंग प्रेज, आई हैव प्रेज्ड। जहाँ जहाँ मुझे लगा इट्स अ डिजास्टर, मैं तो अभी भी डिमोनेटाइजेशन का मैंने 5 आर्टिकल्स लेके 20,000 वर्ड्स के, बीइंग इनक्रेडिबली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, वो करूँगा यार। आपको जो लगता है आप कह दो। मेरा जब भी गुस्सा आता है अपने भाइयों को, आजकल तो यू आर द फ्लेवर ऑफ द सीजन लगे हुए हैं पूरा, पर बीच बीच में मेरे पीछे भी आ जाते हैं, आर्मीज आ जाती हैं, तो वो 2 चीज़ें उठाती हैं। एक ये कि इसने कहा था और मैंने कहा था कि आई वॉज PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, आई वुड हैव रीबिल्ड बाबरी ब्रिक बाय ब्रिक। तो कहते देखो ये पहले ये कहता था, अब ये, मैंने कहा मैं अब भी ये कहता हूँ, डंके की चोट। मैंने वो ट्वीट किया हुआ है, वो आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट। पीपल माइट डिसएग्री विद दैट, आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज लेफ्टिस्ट वुड नेवर डू इट। लेफ्टिस्ट आर द वंस हु रिवेल इन डिमोलिशिंग इलीगली। बाहर आप देखें जो किंग लियोपोल्ड के स्टैचूज हैं, कन्फेडरेसी जनरल के स्टैचूज हैं, इतनी सारी चीज़ें लेफ्ट को लगता है ये रेसिस्ट हैं, ये बिगेटेड हैं, इनको हटाओ, इलीगली ढो देते हैं। चर्चिल, पिज़ारो, सबके, रोड्स के, अभी तो कोलंबस तक को, कोलंबस के वो हो गए। They don't care. यहाँ पे मुझे लगा कि I feel proud to belong to a community of Hindus that decided the fate of their holiest place on 5 people. ये मेरी सोच है, you know. People might disagree with it, but कहने का मतलब है मैंने अभी भी वो सोच रखी हुई है।
मैं ब्रिक बाय ब्रिक, अच्छा वो सेंटेंस वो क्लिप कटवा कहते हो, काट देते हैं। हाँ। मैंने उसको कहा था ब्रिक बाय ब्रिक टिल सच टाइम सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट्स ऑन इट। वो हटा देते हैं, ये कहते हैं ये तो बस ब्रिक बाय ब्रिक बाबरी मस्जिद बनाना चाहता था। नहीं तो राम मंदिर पे मेरा भी आजकल एक ब्लॉग काट के चिपका, मैंने वो जरा कि फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बने की ना बने। मैंने बोला जो मंदिर तुम्हारे हैं उसको तुम ठीक कर लो पहले यार। और अयोध्या में बन गया तो हो सकता है एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन कभी जा नहीं पाएगी वहाँ पे, गरीबी इतनी है, मिसमैनेजमेंट इतना है, वो कर लो ना, उसके बाद तुम बना लो राम मंदिर, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। एंड आई एम एज प्राउड कि राम मंदिर आज बन गया, या फिर आप काशी में कॉरिडोर बन गया, ठीक है पेड़ पौधा वहाँ नहीं लगा है, एक पेन पॉइंट है बहुत जगह पे, उज्जैन में ही जो बनाया आंधी में टूट गया, बट ठीक है वो करप्शन है, इंटेंट का मुझे डाउट वहाँ पे भी नहीं होता। ये है हमारे लिए मतलब सिविलाइजेशनल वॉर में हमने एक कदम आगे बढ़ा है, ये मैं मानता हूँ। मेरे को इससे आई डिसएग्री विद, ठीक है वो अलग बात है। हाँ, अब जैसे मैं देवघर सर झारखंड में अब चला गया, बिहार में था, ज्योतिर्लिंग है, 4 फीट सकड़ा ऐसे है, नाली है, बजबजाता हुआ, आपको एक पैसा, चाहे आप घनघोर धार्मिक व्यक्ति हो, यू वोंट फील एनीथिंग गोइंग देयर। भाई वो क्यों है, वो मैं देख रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि राम मंदिर का आज यदि ऐसा नहीं हुआ तो कल को हो जाएगा, यदि हम एटीट्यूड में शिफ्ट नहीं लाएंगे अपने। तो मेरा आर्टिकल, लेकिन उतना दिमाग कौन लगाता है, मतलब नहीं, अगर एजेंडा से चलना है, वो हेडलाइन देखी बस। और ये देखो भारती ने ये कहा था भाई, अजीत ने ये कहा था 10 साल पहले, तो एक ये इस पे लोग कहते हैं। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन पे काट के, वो काटा हुआ है पूरा, अलग पे उस पे हम डिस्कस करें। मेरा ये था गिव चॉइस, सो आई एम फॉर रिजर्वेशन, बट प्राइवेट सेक्टर पे मैंने ये कहा, अब पूरा डिटेल एनालिसिस करके वो उस पे वो जो काट के दिया है, एनालिसिस से तो वो समझना नहीं चाहते ना। आपके भाई ने दिया है, वो जुबेर जो है आपका जिगरी दोस्त है, हम सबका बहुत प्यारा जिगरी दोस्त तो मोदी जी का है। अहमदाबाद में मुख्यालय है, उसको कुछ होता नहीं है, तो मेरा आपका तो क्या ही जिगरी दोस्त रहेगा वो। ये नहीं सोचा कभी। तो मतलब ही इज एट दी, जिसे कहते हैं ना, सेंटर में है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब फर्जी बोलते हैं, अरे वो कर्नाटक में रहता है। हाँ। कंपनी तो बंद करा के दिखाओ उसकी, कंपनी ऑल्ट न्यूज बंद करा लो अहमदाबाद में। हाँ। तो एनीवे, तो मेरा ये था कि 20 साल से, इनफैक्ट जब रामनाथ कोविंद जी वॉज इन बीजेपी, बहुत कमिटीज़ बनी। ये 2002-2003 से बीजेपी ये कह रही है, उनकी रिकमेंडेशन है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मेरा ये था, देयर वर रीजंस व्हाई आई सेड यस, बट आई सेड जो ये चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ चॉइस दैट इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल बिट्स पिलानी को चॉइस दी गई कि आपको ये जमीन लेनी है 1 रुपए में 1 एकड़, हाँ, ठीक है, तो आप ये, जैसे IITs का है, आप इतने लोगों को रिजर्वेशन दीजिए, आप ये करिए। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अपना करेंगे, बिट्स में नहीं है रिजर्वेशन। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने मार्केट रेट पे लिया है, बिकॉज दे डोंट वांट द बेनिफिट्स दैट स्टेट गिव्स। ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो कि टैक्स बेनिफिट्स नहीं लेती हैं, वो कहते हैं हम अपना चलाएंगे, हम आपका नहीं लेंगे। दैट इज अ चॉइस, दैट इज द बेड रॉक ऑफ प्रोग्रेस। यू गिव चॉइस, देन इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। मेरा वो था। और दूसरा तर्क ये था कि आई एम फॉर रिजर्वेशन, बट कंप्लीटली टारगेटेड एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मैं चाहता हूं ये हटे रिजर्वेशंस आफ्टर यू रीच एन इक्विटेबल सोसाइटी, तब तक ये होनी चाहिए। अब वो कितनी स्पीड से आप हटाना चाहेंगे, बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल हु आर नॉट एबल टू, ऑब्वियसली। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन हटाओ। आई डोंट बिलीव देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव, देयर इज नो पॉजिटिव साइड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो साले उससे पूछो हु इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बच्चे सर हर घंटे में एक बच्चा मर रहा है, एवरी 58 minutes one child dies. So tell it to that family. So there is no positive side to any discrimination. Now you want that discrimination to go away. What is the fastest way of removing that discrimination is that you give reservation to, और मेरा ये भी है, इस पे भी होना चाहिए, you give reservation to a family, और उसके बाद उस फैमिली को नहीं मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। हाँ, वो हो गया भाई, मतलब यहाँ हो गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट जज ने वही कहा था, जो कि दलित थे, और आपके ही दूसरे मित्र मंडल जी हैं, उन्होंने पूरा वो मुहिम चलाई कि आप सारे, आपका गैंग है आप। नाउ द फैक्ट इज, सबसे ज्यादा गालियां उनको पड़ी, रिमूव हिम एज द सुप्रीम कोर्ट। क्या गलत कहा उन्होंने यार?
वही फैमिली जो पिछले 60 साल से रिजर्वेशन लिए जा रही है, that family is depriving somebody who needs that reservation if you are pro reservation. So the fastest way is to give reservation and then to not give reservation to that family, to remove this aspect of reservation. That can only happen if you have a composite nature, जहां पे आपकी moral obligation आप सोच के चल रहे reservation है कहां पे है, आप लगाइए 20-30 साल में वो खत्म होगा, उसके बाद आप reservation नहीं रखिए, प्लस आप choice दीजिए. मुझे अभी भी लगता है people disagree with it, it's fine, but वो दो चीजें वो हमेशा निकाल के आई एम जस्ट सेइंग. मेरा रिजर्वेशन को लेके मेरा है कि हम ये जानते हैं कि समाज में सर्टेन सेक्शंस हैं जो बेसिक एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते. मेरा यह है कि आप एजुकेशन जिसको चाहिए फ्री कर दो, तुम हायर, लेकिन हाँ 12वीं तक करो. अगर वही बच्चा उसी टीचर से पढ़ रहा है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, तो कंपटीशन में ही शुड बी एबल टू कम्पीट. अगर नहीं है तो हटाओ भाई, बात ख़त्म करो. इस वो योग्य नहीं है. और हज़ारों करोड़ रुपये लगा करके जो हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर देते हैं, उसमें एक सीट को ख़राब करने का नहीं है कि एक रैंडम आदमी जाए उसमें से 50% फेल कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए. आर्थिक दृष्टि से आप दे सकते हो कि ठीक है इसके पास फीस का पैसा नहीं, वो गवर्नमेंट एक जन कल्याण के भाव से दे सकती है, बट बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसका भी समीक्षा होते रहना चाहिए कि 100%. अब आप ये देखिए, इस पे अब वही आ गई ना, लेफ्ट क्या कहेगा, प्रिविलेज की बात आ गई. हाँ, वर्ड आ गया प्रिविलेज. नहीं, मैं एक मेरा प्रश्न है आपसे. यू वर बोर्न इनटू प्रिविलेज, यस, सो यू टर्न आउट टू बी ए साइंटिस्ट. मैं निर्धनता में पला, लेकिन मेरा कास्ट जो है ऊपर है, मैं अपर कास्ट से आता हूँ, वो मेरा प्रिविलेज है. तो हम दोनों अपनी जाति के कारण और प्रिविलेज के कारण यहाँ तक है. दिमाग का हमने यूज नहीं किया है. हम बस भाई हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, तो इस कारण से मैं जो है इतना सक्सेसफुल. मेरे बाबूजी नहीं हो पाए सक्सेसफुल, वो भी उसी जाति से आते हैं. आप जो है हो गए, आपके दादाजी हो सकता है साइंटिस्ट नहीं रहे होंगे, परदादा नहीं रहे होंगे. बताइए इसका क्या जवाब आप देंगे वामपंथियों को? इट्स सो स्टूपिड, यू नो. कोई रिसर्च है कि ब्राह्मण जो होता है ज़्यादा स्मार्ट होता है पढ़ने लिखने में? नहीं पता है ना. ये तो आप यूजेनिक्स, इट हैज़ बीन प्रूवन टू बी अ रॉन्ग थियरी. इन फैक्ट वॉटसन डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन दैट एंड यूजेनिक्स वगैरह में. खैर वो अलग डिसिप्लिन एक तरह से. 5000 साल किसी को पानी नहीं पीने देंगे, दिमाग पे असर पड़ सकता है क्या? ठाकुर यदि कुआं घेर के बैठा हुआ हो. नहीं, देखिए डिस्क्रिमिनेशन तो है, वो तो है. हाँ. वो हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब वो नेक्स्ट पे, जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, आप डिस्क्रिमिनेशन कभी हटा पाएंगे? संभव ही नहीं, किस सोसाइटी में नहीं और है. एक सेकंड, आप कौन सी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं? अगर मैं उस सड़क पे चला, डिस्क्रिमिनेशन की सड़क पे, तो मैं कहूंगा जो तुम 5 बार अजान बोलते हो, उससे बड़ा मुझे डिस्क्रिमिनेशन बता दो तुम. नो अदर डेटी मस्ट बी वर्शिप्ड एक्सेप्ट अल्लाह. आपकी जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में 60-70% जो वर्सेस हैं, they are discriminatory, they are othering, they are supremacist, they are exclusivist. So वो discriminate नहीं कर रहे हैं आप. वो आप कैसे रोक? अब आप कहो कि नहीं, जैसे आपने कहा कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम स्टूडेंट है, वो दोनों फ्री एजुकेशन किया उन्होंने, लेकिन जैसे उन्होंने स्कूल छोड़ा, बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, द मुस्लिम इज बीइंग टॉट that you are different from the Hindu. The Muslim is being taught discriminate not just against the Hindu, discriminate amongst the Muslims also. कि जो women हैं उनको आप आधा दोगे, inheritance दोगे. तो how has education, privilege removed that discrimination? So it is silly to say that discrimination can be removed through reservations. You will never be able to do it. So you have a right point there. I completely understand that. Completely. प्रिविलेज का क्या फिर? That is so silly यार. मतलब कौन सी प्रिविलेज की बात कर रहे हो आप? सबसे ज़्यादा अभी प्रिविलेज जो है मेरा, तो मैंने इस पे लिखा भी हुआ है, मैं ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करता कहीं पुलिस उठा ना ले मुझे. पर अब बता रहा हूँ क्योंकि जाएंगे तो साथ ही तिहार जाएंगे, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे. तो मैंने लिखा हुआ है कि एक फावड़ा लो और जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं उसके आगे की सड़क है उसको साला खोद दो. जब तक उनको पॉट होल सफ़र ना करना पड़े हर रोज़, तब तक साले वो हमारे पॉट होल चेंज नहीं करेंगे. तो मैंने ऐसे 5
रीज़न दिए थे। मैंने कहा कि फोर्स करो कि सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, फोर्स करो कि सारे पॉलिटिशियंस और उनके बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लें, और फोर्स करो कि सारे पॉलिटिशियंस रहें उनके आगे सारी सड़कें खुदी हों जब तक हमारी सड़कों को वो साले देखें ना और वो करें। तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड वो हैं लटेंस। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर अभी आप आए होंगे, यहीं पे आए होंगे। दिस इज सपोज टू बी अ गुड एरिया ऑफ दिल्ली। सारी खुदी हुई सड़कें हैं, ऐसा कि गिर जाए कोई मर जाए कुछ फर्क नहीं। 5 किलोमीटर दूर लटियंस डेली जाइए, एक पॉट होल नहीं दिखा मुझे आज तक, एक नहीं दिखा। वो तो बनी सड़क को बना देते हैं फिर। अरे अभी बहुत नहीं मत आज ये अफ्रीका एवेन्यू मखमल जैसी सड़क थी, खोद दी और दोबारा बना दी बस। तो और लक्ष्मी नगर जाइए, कहीं और जाइए, सड़क ही नहीं है और बन नहीं रही है। इट इज क्रेजी। विनय मार्ग, न्याय मार्ग, ये सारे जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव हैं सब अभी खुदे में हैं। चाणक्य वाला। अच्छा, वो बनाते भी पता कैसे हैं? पहले वो पुरानी वाली सड़क को हटाएंगे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है ना। वरना पहले यहाँ पे होता था कि एक के ऊपर एक बना के ऊंचा कर देते थे। घर आप यहाँ बना रहे हो, सड़क यहाँ आ जाती। गुड़गांव में एक घर वाले ने 18 लाख रुपए दिए अपना घर रेज करने के लिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जो हर साल जो है 2-2 इंच सड़क बढ़ रही थी। उसने कहा यार अब ये सड़क हटाए, इससे अच्छा मैं अपना घर ही ऊपर लिफ्ट करवा देता हूँ। विज्ञान देखे कितनी मदद कर रहा है और लोग बोल रहे हैं कि चांद पे। तो दे आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड यार। कौन से जो ये कहते रहते हैं मैं सबसे पिछड़े शोषित वर्ग से आता हूँ। मोदी जी अभी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो गए हैं। बोलो यार, आदमी 24 साल से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। मुझे कहते हैं अजीत जी आप राजनीति में जाइए। अरे एक्सट्रीमली बैकवर्ड होने थोड़े जाऊंगा मैं, है एक्सट्रीमली बैकवर्ड नहीं होना है मुझे भाई। पर लोग फिर ये मुझे वही लगता है ना कि वी कैन सी थ्रू इट। हाँ, आप एंटी नेशनल है ना, इसलिए एंटी मोदी हो गए। तो मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। मोदी में देखिए डी है और आए हैं। इंडिया में भी डी और आए हैं। नरेंद्र कर देंगे तो एन भी आ जाता है, पूरा नाम उनका बन जाता है। इंडिया से एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दिया था ना मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया मोदी। तब उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने वेंकैया नायडू जी। ही सेड मोदी मींस मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया। तो मेरा वो था कि जैसे लोग कहते हैं टीना है, ये बात देयर इज नो, मेरा है नीता अंबानी। अच्छा, हाँ, नरेंद्र इज द ऑल्टरनेटिव। हाँ, और अंबानी का है अमेजिंग मोदी, बिल्डर ऑफ न्यू इंडिया। ऐसे आप सर राज्यसभा में क्यों नहीं है? तमिल भी हैं आप। अभी मोदी जी का तमिल प्रेम तो मतलब संस्कृत से पुरानी भाषा है, मतलब ओल्डेस्ट बोलो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी नहीं बोलते। आपका अच्छा चांस था, आप थोड़ी चाटुकारिता सीख लेते हैं, थोड़ी सी, मतलब अंग्रेजी बोलते हैं सूट में। आप एक मैं बता रहा हूँ, आप ना जी भाई साहब, ये अगर आप परफेक्ट कर लोगे, संघ वाले आपको राष्ट्रपति भी बना सकते हैं। संघ में आपकी बहुत इज्जत होगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल। नेक्स्ट तो आपको सर मेरा पूरा अब एम्फोसिस है कि आपको भगवत जी के बाद आपका। हाँ, तो मैं तो युवा भी हूँ। जिस तरह की आप प्रशंसा कर रहे हैं आरएसएस की। नहीं, और मेन ये है कि मैंने विवाह किया हुआ है ना। अब संघ में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो विवाह किया हुआ है लेकिन बताया नहीं संघ को। 30 साल पता ही नहीं है उसके बाद। अच्छा, ये ऐसे हैं लोग। मुझे किसी ने बताया कि अरे पूरा पारिवारिक जीवन बढ़िया चल रहा है। हम लोग उससे दिक्कत में काहे नहीं हो सकता यार, पारिवारिक जीवन बढ़िया हो सकता है। सबसे बड़ा मुझे खुंदक ये आती है कि संघ कहता है कि वी विल नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स एंड वी आर नॉट अ पॉलिटिकल। क्यों भाई, सांप सूंघा हुआ बोलो ना। जबकि कर तुम पॉलिटिक्स ही नहीं हो, उसके अलावा और कोई ढंग का काम नहीं कर रहे हो, बतिया पॉलिटिक्स रहे। खैर चलिए, ऐसे ही नाराज रहते हैं लोग। इट इज द फैक्ट अजीत। देखो यार, भले ही 100 कम, अब मैं वो मौसी की तरह बोल रहा हूँ, भले ही 100 कमियां हो मोदी में तो हमारे मुंह से कभी कभी अच्छाइयां निकलती हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ही इज 100 times बेटर देन एनी ऑल्टरनेटिव। ये तो है, इट इज अ फैक्ट यार। मतलब मैं वही लोग कहते हैं कि यार, एंड द ट्रेजेडी इज ही नोज इट, ही नोज इट यार। मोदी अगर हमारी उम्र का होता ना, हम कहते हम मतलब उसी स्टाइल में बात करते। अब इस पे गुस्सा मत होएगा, अरे साले बहुत पता है इधर है, नींबू पानी पिला और बता। वो कहता है अरे यार, अब जैसे मोदी जी की ऐसे शर्म वाली मीम भी है ना, ये वाली ऐसे वाली, अब क्या बताऊं मैं, अब तुम लोग तो साले जानते ही हो। सो ही नोज इट, and sometimes he does it just to
टीज पीपल कि हाँ बेटा पता है ना तुम्हें कि वो देखो अभी राहुल आ रहा है वो एंड ऑनेस्टली एवरी टाइम यू फील एंगर एट मोदी दैट ही राहुल गांधी बीच में आ 2 जाता है। घंटे में साला वो आ जाता है। बस 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 बस। तो अब वही है, इट इज सो ट्रू। मतलब कांग्रेस अगर आ गई यार 10 घंटे ही नहीं लगेंगे देश बर्बाद करने में। दे आर नॉट गोइंग टू वेट। वो जो कह रहा है ना वो, अरे सुप्रीम कोर्ट गया भाड़ में, ईसी गया भाड़ में, वो कहेगा ये सब अभी लागू करो इसको, जितनी आबादी उतना हक, 50% सीलिंग, आई डोंट गिव अ रैट्स एस, सब वो करेगा 1 दिन के अंदर अंदर। वो जब वेदव्यास जी अपने शिष्यों से बोले कि मैंने महाभारत देखी है और सब मेरे मस्तिष्क में है, मुझे एक लिखने वाला चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि यार कौन लिखेगा, बहुत लोग से मिलने गए तो ब्रह्मा जी के पास गए कि आपने सबको बनाया, एक बढ़िया हमको लेखक चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हमारे पास तो यार बहुत काम है, हम नहीं लिख सकते, तुम गणेश जी बुद्धि के देवता, उनके पास जाओ, गणेश जी को बोलो लिखने के लिए। तो गणेश जी संभवतः अपने दांत से जो है उन्होंने महाभारत लिखा, ऐसा कुछ स्टोरी है। अब इसके लिए मुझे जो है अगर गलत निकल जाए तो ये मत बोलना, बट यही है कि गणेश जी लेकर के नहीं, ट्रेंड मैं ट्रेंड करवाऊंगा, एंटी हिंदू अजीत भाटिया। तो मोदी जी का जो है ना गणेश जी दूसरे दांत से भाग्य लिखा गया है। मुझे यही लगता है कि भाई सही में कल ही नारी बंधन अधिनियम वाले में राहुल गांधी क्या क्या नहीं कर रहा है वहां पे भाई।